राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से ना कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिको लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रुकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। किन बातों को ध्यान रखना है हमें तब जब एक्सीडेंट हो जाए। इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में चलता है ABC रूल, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABC। सबसे पहले एयरवे, क्लीनिंग द एयरवे। प्रायोरिटीज की हम बात करें किसी अगर रोड विक्टिम की, तो उसको 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनमें भी सबसे पहले जरूरी है A फॉर एयरवे, दूसरा B फॉर ब्रीदिंग, सांस आनी चाहिए, और C सर्कुलेशन, खून नहीं बहना चाहिए। सबसे पहले चीज हम आराम से सांस ले सकें, सांस चलती रहनी चाहिए, और तीसरा है खून ना बहे। मान लीजिए आप किसी रोड से गुजर रहे हैं और आपके सामने ही किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, वीडियो बनाएंगे, या ऑप्शन सेकंड, उस व्यक्ति को बचाएंगे। एक्सीडेंट कहीं भी सड़क, रेल, हवाई यात्रा जैसी जगहों पर भी हो सकता है। आज हम रोड एक्सीडेंट में शिकार हुए व्यक्ति की जान कैसे बचाएं, उसके बारे में बात करेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए हर किसी को एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट एड की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि उसको आजमाकर लोगों की जान बचाई जा सके। किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए एक्सीडेंट के बाद का 1 घंटा बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यदि इस 1 घंटे में उस व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो किसी का भी रोड एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप जिस वाहन से हैं उस वाहन को रोड के साइड में लगाएं, रोड के बीचों बीच खड़ा ना करें। मरीज को देखें, अगर मरीज को बहुत ही ज्यादा गंभीर चोट लगी है तो सबसे पहले एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करके एक्सीडेंट की जानकारी दें। सबसे पहले चेक करें, आपको चेक करना है कि जिस भी वाहन से एक्सीडेंट हुआ है उस वाहन में कोई आग तो नहीं लगने वाली है, कहीं से पेट्रोल की लीकेज तो नहीं है, या फिर कहीं पर शॉर्ट सर्किट की समस्या तो नहीं है। अगर ऐसा है तो घायलों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाएं। घायल व्यक्ति के पास जाकर बात करें। आपको करना है कि आपको घायल व्यक्ति के पास जाना है और उसको देखना है कि वो व्यक्ति बोल सकता है या फिर नहीं। उससे आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल आप उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछें। आप पूछ सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो कहाँ से है, या फिर उसको चोट कहाँ लगी है, या फिर आप उठ सकते हैं या फिर नहीं। मरीज की गर्दन न पकड़ें, या फिर जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर ना पकड़ें यदि मरीज जवाब नहीं दे रहा है। अगर वह मरीज जवाब नहीं दे रहा है तो मरीज की नाड़ी देखें। मरीज की नाड़ी देखने के लिए उसकी गर्दन के नीचे दाएं तरफ अपनी 2 उंगली रखें और 8 से 10 सेकंड तक उंगली रखकर महसूस करें। अगर मरीज की नाड़ी चल रही है तो ठीक है, और यदि उसकी नाड़ी नहीं चल रही है तो मरीज को CPR देना पड़ सकता है। CPR की जानकारी आगे वीडियो में है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। मरीज की सांस चेक करें। अगर आपको मरीज की सांस चलती दिख रही है तो ठीक है, और अगर मरीज की सांस चलती हुई नहीं दिख रही है तो उसके मुंह के पास अपने कान को ले जाकर उसकी सांस को सुनने की कोशिश करें। ब्लीडिंग चेक करें। चेक करें कि मरीज को कहीं से खून तो नहीं आ रहा है। अगर मरीज को कहीं से खून आ रहा है तो उस जगह पर कोई साफ कपड़ा कसकर लपेट दें, जिससे कि खून बंद हो जाए। अगर मरीज का ज्यादा खून बह जाता है तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। कपड़े को ज्यादा कसकर ना बांधें। मरीज के अंगों को देखें। यदि मरीज के एक्सीडेंट की वजह से हाथ या पैर की हड्डी टूट चुकी है तो आपको खास सावधानी बरतनी है। यदि मरीज का पैर टूटा है तो आपको कहीं से लकड़ी, कार्डबोर्ड, अखबार का बंडल या फिर फट्टे जैसी चीजों को ढूंढना होगा। अब आपको करना है कि जहां पर हड्डी टूटी हुई है वहां पर इन चीजों को लपेटकर अच्छे से बांध देना चाहिए, ताकि मरीज का पैर हिले डुले ना, सीधा रहे। अब बात करते हैं CPR देने की। यदि मरीज की पल्स यानी नाड़ी नहीं मिल रही है तो उस मरीज को CPR देना चाहिए। CPR देने के लिए मरीज को समतल जगह पर सीधा लेटाएं। सबसे पहले देखें कि मरीज के मुंह में लार, थूक, खून या फिर उल्टी इकट्ठी ना हो। अगर ऐसा होता है तो मरीज की गर्दन को थोड़ा सा दाएं या फिर बाएं घुमा लें और उसके मुंह से थूक आदि को निकाल दें। ध्यान रहे मरीज के मुंह में उंगली ना डालें। अगर आप मरीज के मुंह में उंगली डालते हैं तो आपकी उंगली मरीज के बेहोश होने के कारण कट सकती है। अब मरीज की गर्दन को सीधा करें और उसके सांस लेने के रास्ते को क्लीन करें। सांस लेने के रास्ते को क्लीन करने के लिए उसकी ठोड़ी को ऊपर करें। अब CPR के लिए अपने दोनों हाथों को आपस में इस स्थिति में जोड़कर मरीज के सीने के बीचों बीच रखें।
अब मरीज के सीने पर प्रेशर लगाएं। प्रेशर कंधों से लगाना है। सीपीआर देते समय हाथों को मोड़ना नहीं है, हाथों को सीधा रखना है। इस प्रक्रिया को चेस्ट कंप्रेशन भी कहा जाता है। चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट में 100 बार होना चाहिए और छाती को कम से कम 1.5 इंच तक दबानी चाहिए। हर 30 कंप्रेशन पर मरीज को 2 सांस देनी है। सांस देने के लिए मरीज की ठुड्डी को ऊपर करें और मरीज के मुंह पर एक साफ कपड़ा या फिर रुमाल रखें और अपने मुंह से हवा भर के मरीज के मुंह में डालें। चेस्ट कंप्रेशन और सांस तब तक दें जब तक मरीज थोड़ा बहुत होश में ना आ जाए या फिर अस्पताल तक ना पहुंचे। मरीज के होश में आने का पता लगाने के लिए मरीज की नाड़ी को चेक करें, पोड़ दें। हादसे के बाद अगर मरीज की गर्दन टेढ़ी है तो उस मरीज को कहें कि वो अपनी गर्दन खुद सीधी करे। यदि मरीज बेहोश है तो काफी सावधानी से उसकी गर्दन को सीधा करें। कोशिश करें कि मरीज की गर्दन को सहारा देकर उठाएं। हादसे के बाद मरीज के शरीर में कोई लोहा या अन्य पदार्थ घुस गया हो तो क्या करना है? अगर मरीज के शरीर में कोई लोहे का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा या फिर कुछ और पदार्थ घुस गया है तो उसको निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस जगह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में खून निकलने लगेगा और इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ सकते हैं। मरीज को हॉस्पिटल स्ट्रेचर पर ले जाएं। यदि स्ट्रेचर नहीं है तो किसी हार्ड बोर्ड पर ले जाएं। मरीज को बैठाकर या फिर टेढ़ा मेढ़ा लेटाकर ना ले जाएं, सीधा लेटाकर ही ले जाएं। मरीज की गर्दन के नीचे कपड़े का रोल बनाकर रखें जिससे गर्दन में कोई झटका नहीं लगेगा। यदि मरीज के किसी बॉडी पार्ट में चोट लगी है और वहां से खून निकल रहा है तो उस बॉडी पार्ट को शरीर से थोड़ा ऊपर उठा लें। मरीज की सांस और नाड़ी को बार बार चेक करते रहें। ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको अपनाकर आप किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।